श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मई 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा संयोग बन जाए कि ज्येष्ठ महीने की तृतीया तिथि सोमवार को पड़े, तो आप लोगों को 7 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस सोमवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को अब तक ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 4 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने की सोमवार तृतीया तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को करने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार तृतीया तिथि का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वही ज्येष्ठ महीने की सोमवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि आखिर यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो सकता है, या मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन जब हम उसी दिन पर इस उपाय को करते हैं तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने वाले उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार तृतीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय में शामिल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जिसके लिए वह अपने लिए ही इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई इच्छाएं आपने महादेव के सामने रख दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वो परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन की दुख तकलीफें सब दूर हो जाएं। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हो, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला ये विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र तीनों पत्तियों वाला होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन। मात्र 1 बूंद छोटी सी टिक्की आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि वह गीला हो जाए, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए। आ गई इतनी बात समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दानों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में
मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको, सीधे साइड आपको बैठना है। जैसे ही आप वहां पर बैठोगे, वहां पे आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो बीच की डंडी है, यहां पे आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली पत्ती है, यहां पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दी है। या देखो, एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेल पत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के पास बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे, तो आपको क्या करना है, नंदी जी के कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुख, तकलीफें, कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाएं। ऐसी आपको कामना करना है, और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है। जो भी आप चीज बोलेंगे, वह नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं। और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष रूप से बोलनी है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है। नंदी जी के कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के पास जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकने वाले साइड से भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का चिकना वाला साइड है, वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे, तो चावल के दाने गिर जाएंगे। यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे, तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे। क्योंकि वो किसी चीज से चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाएं, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है। यानी कि जो पीला चंदन है, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है, वो जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए। निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वो निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में? तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरा उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष है, जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें अपने काम का पूरा फल नहीं मिल पाता। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, व्यापार में मन लगाकर काम करते हैं, घर परिवार के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता जैसे उनके द्वार तक आते आते रुक जाती है। किसी का इंटरव्यू बार बार रह जाता है, किसी का प्रमोशन अटक जाता है, किसी का पैसा फंस जाता है, किसी का रुका हुआ काम आगे नहीं बढ़ता, किसी को हर कदम पर बाधा मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मन से सच्चे होते हैं, कर्म भी ठीक करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे लोगों को इस सोमवार तृतीया तिथि के दिन यह दूसरा उपाय अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही सरल, बहुत ही पवित्र और बहुत ही भावनापूर्ण शिव उपाय है। इस उपाय के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको बस 3 चीज़ें लेनी हैं: एक साफ बेलपत्र, थोड़ा सा शुद्ध शहद, और स्वच्छ जल। यदि संभव हो तो जल तांबे के लोटे में ले जाएं, लेकिन अगर तांबे का पात्र उपलब्ध न हो तो कोई दिक्कत नहीं, साफ पात्र भी चल जाएगा। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, और शहद जितना शुद्ध हो उतना अच्छा। देखिए, इस उपाय की सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें दिखावा नहीं, इसमें आडंबर नहीं, इसमें कठिन व्यवस्था नहीं, इसमें केवल श्रद्धा, विश्वास और भोले बाबा के चरणों में समर्पण है। और कई बार महादेव को वही सबसे प्रिय होता है जो सरल हो, सच्चा हो और हृदय से किया गया हो। अब ये उपाय करना कब है, ये भी समझ लीजिए। इस उपाय को आप सोमवार की तृतीया तिथि के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर कर सकते हैं। अगर सुबह समय न मिल पाए तो शाम के प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है।
लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि सुबह का समय अधिक शुभ रहेगा, क्योंकि उस समय मन भी शांत रहता है और संकल्प भी स्थिर रहता है। मंदिर जाने से पहले मन में एक ही भावना रखें कि मैं महादेव के दरबार में अपनी मेहनत का फल मांगने जा रहा हूँ, अपने रुके हुए कार्यों के खुलने का रास्ता मांगने जा रहा हूँ, अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अब मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, ये ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, हाथ जोड़ें और मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मैं अपने जीवन की रुकावटें लेकर आपके चरणों में आया हूँ। मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, मेरे कर्म का फल मुझे प्राप्त हो, मेरे रास्ते की बाधाएं हटें। उसके बाद जो जल आप साथ लेकर गए हैं उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। बहुत ज्यादा शहद नहीं डालना है, बस थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त है। शहद का अर्थ है मधुरता। जब जीवन में कठिनाई, कटुता, असफलता और निराशा बढ़ जाती है, तब शहद से युक्त जल महादेव को अर्पित करके हम अपने जीवन में मधुर फल, मधुर परिणाम और शुभ गति की प्रार्थना करते हैं। फिर उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल बहुत वेग से नहीं डालना, श्रद्धा से, शांत मन से, हर धार के साथ अपनी पीड़ा भी महादेव को सौंपते जाना है। इसके बाद बेलपत्र लें। अगर संभव हो तो उस बेलपत्र पर अपनी उंगली से हल्का सा शहद स्पर्श करा दें, बस प्रतीक रूप में, और फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बेलपत्र अर्पित करते समय यह भाव रखें कि जैसे ये पवित्र पत्र मैं अर्पित कर रहा हूं, वैसे ही अपनी चिंता, अपनी रुकावट, अपना अभाव, अपनी बेरोजगारी, अपनी आर्थिक परेशानी और अपने अटके हुए काम भी भोलेनाथ को समर्पित कर रहा हूं। कई लोगों की नौकरी बनते बनते रुक जाती है, कई लोगों को धन आने के संकेत मिलते हैं, लेकिन पैसा हाथ में टिकता नहीं। कई लोग व्यापार में पूरी निष्ठा से काम करते हैं, मगर ग्राहक नहीं जुड़ते। कई लोग हर दिशा में प्रयास करते हैं, फिर भी भाग्य जैसे थमा हुआ रहता है। ऐसे सभी लोग इस उपाय को अपनी परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। विद्यार्थी भी कर सकते हैं, नौकरी की तैयारी करने वाले भी कर सकते हैं, व्यापार करने वाले भी कर सकते हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग पूरे परिवार की उन्नति के लिए भी कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी भाग आता है प्रार्थना का। जब आप जल और बेलपत्र अर्पित कर दें, तब शिवलिंग के सामने कुछ पल शांत बैठे। जल्दीबाजी नहीं करनी है। मंदिर में खड़े खड़े मन से धीरे धीरे यह प्रार्थना करनी है, हे महादेव, यदि मेरे कर्मों में कमी है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। यदि मेरे जीवन में बाधाएं हैं तो उन्हें दूर कीजिए। यदि मेरी नौकरी रुकी है तो मार्ग खोलिए। यदि धन का प्रवाह रुका है तो कृपा कीजिए। यदि बार बार असफलता मिल रही है तो मुझे सफलता का अवसर दीजिए। हे भोले बाबा, मेरी मेहनत को फल दीजिए। मेरे घर में सुख, शांति दीजिए। मेरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। यह प्रार्थना बहुत भाव से करनी है। शब्द कम ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। महादेव भावना देखते हैं, भाषा नहीं। इसके बाद जो थोड़ा सा जल बच जाए, उसे प्रसाद रूप में दाहिने हाथ की अनामिका से अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। यदि मंदिर की मर्यादा हो और वहां के नियम अनुमति दें, तो शिवलिंग पर अर्पित किए गए जल का थोड़ा सा स्पर्श अपने सिर या गले पर कर सकते हैं। इसका भाव यह है कि जिस कृपा का आह्वान आपने शिवलिंग पर किया, वही कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो। यही जल आपके भीतर विश्वास जगाए, नकारात्मकता को धोए, मन का बोझ हल्का करे और आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे। देखिए दोस्तों, कई बार समस्या बाहर कम और भीतर ज्यादा होती है। मन टूट जाता है, भरोसा डगमगाने लगता है जैसे मेरी सुनवाई कहीं हो ही नहीं रही। ऐसे समय में यह उपाय केवल बाहरी सफलता का नहीं, भीतर के साहस का भी उपाय बन जाता है। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मन में शक नहीं होना चाहिए। बार बार यह मत सोचिए कि पता नहीं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस दिन का इतना बड़ा महत्व है, जिस तिथि का इतना विशेष योग बन रहा है, उस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल दे सकता है। बहुत लोगों ने ऐसे सरल उपायों से लाभ पाया है। किसी के रुके काम खुले हैं, किसी को नौकरी मिली है, किसी के व्यापार में गति आई है, किसी के घर में आर्थिक राहत आई है। इसलिए आप लोग इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिए।
भोले बाबा की कृपा से काम में सफलता, नौकरी का मार्ग, धन की प्राप्ति, रुके हुए कार्यों में प्रगति और बार बार आने वाली बाधाओं में कमी अनुभव हो सकती है। यह दिन यूं ही निकल जाने वाला दिन नहीं है। इस दिन किया गया उपाय आपके लिए आने वाले समय का मोड़ भी बन सकता है। इसीलिए इस उपाय को श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास के साथ अवश्य कीजिए। अब हम जानते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई एक विशेष मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है। कोई विवाह के लिए चिंतित है, किसी की नौकरी की इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, किसी का व्यापार चल नहीं पा रहा, किसी की कोई निजी कामना है जो बार बार अधूरी रह जाती है, किसी का रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, किसी का काम शुरू होकर रुक जाता है, कोई बहुत समय से घर, परिवार, संतान, उन्नति या मान सम्मान से जुड़ी इच्छा लेकर बैठा है। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से अटकी हुई है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही सात्विक और बहुत ही प्रभावशाली माना जाएगा। इस उपाय के लिए भी आपको बहुत कठिन सामग्री नहीं लेनी है। आपको केवल एक साफ बेलपत्र लेना है, एक लोटा स्वच्छ जल लेना है और मन में शिव मंत्र का जाप करने का संकल्प लेना है। बस इतना ही। देखिए, महादेव के उपायों में कई बार सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जहां मन सच्चा हो वहां थोड़ी सी सामग्री भी बहुत हो जाती है। ये उपाय आप सोमवार की तृतीया तिथि के दिन सुबह कर सकते हैं, और यदि सुबह ना हो पाए तो शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। परंतु जैसे हमने पहले भी कहा, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन से मंदिर जाना अधिक उत्तम रहेगा। यदि आपकी मनोकामना बहुत विशेष है तो मंदिर जाने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने मन में उस इच्छा को स्पष्ट कर लें। मन को इधर उधर भटकने न दें, जो मांगना है उसी भाव से जाएं। अब मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर जल को दोनों हाथों से पकड़कर मन ही मन एक संकल्प लें। हे भोलेनाथ, मैं अपनी अमुक मनोकामना लेकर आपके चरणों में आया हूं। मेरे विवाह में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कीजिए, मेरी नौकरी का मार्ग खोलिए, मेरे व्यापार को स्थिर कीजिए, मेरी अटकी हुई इच्छा को पूर्ण कीजिए, जो कार्य लंबे समय से रुका हुआ है उसे गति दीजिए। इसके बाद आपको धीरे धीरे वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं केवल औपचारिकता करनी है। यह मानकर करना है कि हर बूंद के साथ आपकी प्रार्थना महादेव तक पहुंच रही है। जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर हृदय के पास कुछ क्षण रोकें और अपनी मनोकामना मन ही मन उसमें समर्पित करें। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है मंत्र जाप। बेलपत्र अर्पित करने से पहले या अर्पित करते समय आपको 11 बार मंत्र जाप करना है। आप सरल रूप में नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। हर बार मंत्र बोलते समय जल्दी नहीं करनी है, एक एक उच्चारण भाव से करना है। अगर संभव हो तो आंखें बंद करके शिवलिंग के सामने खड़े हों और 11 बार मंत्र जाप करें। फिर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बेलपत्र अर्पित करते समय यह भावना रखें कि हे शिव शंकर, जैसे यह बेलपत्र आपके चरणों में समर्पित हो रहा है वैसे ही मेरी मनोकामना भी आपके संरक्षण में जा रही है। अब उसका भार मैं नहीं, आप उठाइए। देखिए दोस्तों, यही समर्पण सबसे बड़ी चीज है। जब तक मन सब कुछ अपने बल पर पकड़कर बैठा रहता है तब तक भीतर घबराहट रहती है, लेकिन जब वही मन शिव चरणों में झुकता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब 11 बार मंत्र जाप के बाद प्रार्थना करनी है। यह प्रार्थना बहुत ही शांत, बहुत ही विनम्र और बहुत ही सच्चे भाव से होनी चाहिए। आप कह सकते हैं, हे महादेव, मेरी यह मनोकामना यदि मेरे और मेरे परिवार के हित में है तो कृपा करके इसे पूर्ण कीजिए। विवाह में विलंब है तो उसका मार्ग खोलिए, नौकरी की तलाश है तो अवसर दीजिए, व्यापार में रुकावट है तो गति दीजिए, जो इच्छा लंबे समय से मन में अटकी हुई है उसे आपकी कृपा से पूर्ण होने का अवसर दीजिए। मेरे मन का संशय दूर कीजिए, मेरे भाग्य के बंद द्वार खोलिए, मेरे प्रयासों को सफल कीजिए। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जीवन को दिशा दीजिए। ये प्रार्थना करते समय रोना आए तो रोइए, मन भर आए तो भर आने दीजिए। महादेव से बात करते समय बनावट की आवश्यकता नहीं होती, वहां केवल सच्चा मन चाहिए।
ये उपाय कौन कर सकता है? देखो, ये उपाय कोई भी कर सकता है। विवाह योग्य युवक युवती कर सकते हैं, बेरोजगार व्यक्ति कर सकते हैं, व्यापारी कर सकते हैं, घर की बड़ी माता बहनें पूरे परिवार की ओर से कर सकती हैं, और यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई निजी इच्छा है तो वह स्वयं भी कर सकता है। यदि कोई माता अपने बेटे या बेटी के विवाह के लिए कर रही है तो भी कर सकती है। यदि कोई पिता अपने बेटे की नौकरी के लिए कर रहा है तो भी कर सकती है। यदि कोई पत्नी अपने पति के व्यापार की उन्नति के लिए करना चाहती है तो भी कर सकती है। बस भाव सच्चा होना चाहिए। यह उपाय किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। जिसकी मनोकामना अटकी है वह इसे कर सकता है। अब इसके लाभ भी समझ लीजिए। यह उपाय मन को स्थिर करता है, विश्वास बढ़ाता है, प्रार्थना को केंद्रित करता है और महादेव के चरणों में आपकी इच्छा को समर्पित करने का एक सीधा मार्ग देता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना बिखरी हुई होती है। आज कुछ मांगते हैं, कल कुछ और सोचने लगते हैं, परसों निराश हो जाते हैं। इस उपाय में 11 बार मंत्र जाप के साथ मन एक बिंदु पर टिकता है, और जब मन एकाग्र होकर महादेव के सामने झुकता है तब विवाह के योग बनने लगते हैं, नौकरी के अवसर खुलने लगते हैं, व्यापार में रुकी ऊर्जा चलने लगती है और लंबे समय से अटकी इच्छाओं में भी गति आने लगती है। इसलिए इस उपाय को छोटा समझकर मत छोड़िए। यह बहुत सरल है, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो बहुत गहरा फल दे सकता है। एक बात और ध्यान रखिए, इस उपाय को करते समय मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं होना चाहिए। केवल अपनी मनोकामना, अपना कल्याण, अपने परिवार की भलाई और महादेव की कृपा पर भरोसा रखिए। अगर आपकी इच्छा तुरंत पूरी न भी दिखे तब भी निराश मत होइए। कई बार फल तुरंत नहीं, लेकिन बहुत सुंदर रूप में थोड़े समय बाद मिलता है। भोले बाबा कभी भी सच्चे भक्त को खाली नहीं लौटाते। इसलिए आप लोग इस उपाय को जरूर कीजिए। इस सोमवार तृतीया तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। भक्त, विश्वास और सच्चे मन से किया गया यह छोटा सा उपाय आपकी अटकी हुई इच्छा को रास्ता दिखा सकता है। महादेव की कृपा से विवाह के योग, नौकरी के अवसर, व्यापार की प्रगति और विशेष मनोकामना की पूर्ति के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कहिए, जो भी होगा भोले बाबा की कृपा से अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए और आज के इस पावन दिन के लिए समझाए गए 3 बहुत ही खास उपाय। आप लोग इनमें से जो भी उपाय करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। किसी भी उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब दिन विशेष होता है, तिथि विशेष होती है और मन सच्चा होता है, तब छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल दे जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। भोले बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन की बाधाएं दूर करें और आपके घर परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।